हेलो बच्चे, कैसे आप लोग आपके समझ में होंगे। आज मैं लेके आया हूँ 18 तारीख और 20 तारीख को होने वाला है क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का एग्जाम। उसका मॉडल सेट 2 में आज लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने इसका मॉडल सेट 1 ऑलरेडी डाल रखा है, साथ में इंग्लिश का, इकोनॉमिक्स का, कॉमर्स वाला जितना भी है सबका वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। आप एक बार जरूर से चेकआउट करें अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो। और आपने जहां कहीं भी ग्रुप बनाया है हर जगह इसको शेयर जरूर करें ताकि आपकी तरह आपके फ्रेंड को भी इसका फायदा मिलता रहे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। ये जो वीडियो है ये होने वाला है बाइलिंगुअल, जहां पर मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में रहेगा, तो वर्जन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल जो है द स्लोप ऑफ कर्व ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो है वो फॉलो होता है किधर की ओर, तो बाएं से दाएं यानी लेफ्ट टू राइट। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मैं सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी डिटरमाइंड, मार्जिनल यूटिलिटी जो है उसको कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है, तो ये फार्मूला लगा के डेल्टा टी यू बाई डेल्टा क्यू। इसके बाद तीसरा नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं ताकि आपको इजीली विजिबल हो। नीचे दिए गए रेखा चित्र में मांग का लोच जो है वो ज्ञात करना है। देखिए इस तरह का ये फिगर दिया हुआ। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें मांग का लोच जो है वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी नंबर। इकाई लोचदार यूनिट इलास्टिक है क्योंकि एक कांस्टेंट स्पीड में ये नीचे की ओर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद हम लोग आते हैं डी नंबर में यानी 4 नंबर में, जहां पूछा जा रहा है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट, इनपुट का आउटपुट में जो कन्वर्ट करने का तरीका है उसको क्या करते हैं, तो उसको हम लोग प्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। नंबर 5 में है व्हाट इज द फार्मूला ऑफ डिटरमाइनिंग द एवरेज आउटपुट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर में एवरेज आउटपुट फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, तो Q बाई एल जो है ये इसका तरीका हो जाता है। नंबर 6 में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट द लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई इसमें से किस चीज का कौन सा है जो लॉ ऑफ सप्लाई को दिखा रहा है, तो ये हो जाएगा S इक्वल टू एफ फिर P, ये इसको दिखा रहा है। F4 फंक्शन है यहाँ पर मैं थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। नंबर 7 में पूछा जा रहा है हु एमंग द फॉलोइंग प्रपोज द आइडिया ऑफ टाइम एलिमेंट इन प्राइसिंग प्रोसेस में, टाइम एलिमेंट का जो आइडिया है ये किन महाशय के द्वारा दिया गया है, तो ये मार्शल जी के द्वारा दिया गया था। इसके बाद नंबर 8 में पूछा जा रहा है व्हाट इज द इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ मोनोपोलिस्टिक प्राइस डिटर्मिनेशन, मोनोपोलिस्टिक का जो प्राइस डिटर्मिनेशन का कंडीशन होता है वो क्या होता है, तो ये हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन ऑफ मार्केट, वेरिएशन ऑफ परचेजिंग पावर या वेरिएशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सारा इसमें इंक्लूड जरूर रहता है। नंबर 9 में आपसे पूछा जा रहा है इन अ नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट द डिमांड कर्व जो है, जो डिमांड कर्व जो है वो कैसा रहता है, एवरेज रेवेन्यू कर्व की तरह रहता है। नंबर 10 है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन टेस्ट एंड मनी, ये इसके पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये इनके लेखक कौन हो जाएंगे, ये हो जाएगा वन टाइम में हो जाएगा। इसके बाद जो है 11 नंबर जहां आपसे पूछा जा रहा है What is the market value of final goods and services produced by the means of production in a given year of a country, एक साल के अंदर जो भी चीज़ प्रोड्यूस किया गया है वो किसके अंदर में आता है, तो ये जीडीपी के अंदर भी आता है। ये सारा जीडीपी हर एक देश के लिए रहता है, ठीक है, सब देश का जीडीपी जो है वो अलग अलग रहेगा, इसमें आप कंफ्यूज कृपया ना हो। इसके बाद 12 नंबर में दिया गया है व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टेबलाइज, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो है 1935 में हुई थी। आपको इसका डेट भी याद रखना है, कमेंट में बताएंगे किस दिन हुआ था। इसके बाद 13 नंबर में है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एलिमेंट ऑफ कलेक्टिव डिमांड, कलेक्टिव डिमांड का ओपन इकोनॉमी में क्या क्या एलिमेंट्स होता है, तो 13 का हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि इसमें कंजप्शन भी होता है, इन्वेस्टमेंट भी होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट भी होता है, तो इसलिए हमारा वो हो जाएगा। नंबर 14 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियल इन्वेस्टमेंट, इसमें से रियल इन्वेस्टमेंट जो है वो कौन सा है, तो ये हो जाएगा सी नंबर, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। इसके बाद हम लोग आते हैं 15 नंबर में जहाँ पूछा जा रहा है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द बजट, इसमें से कौन सा जो है बजट से रिलेटेड है, तो आर्टिकल 114 जो है, सॉरी 112 जो है वो उससे रिलेटेड है। 16 है इन द लॉन्ग रन अ फर्म परफेक्ट कंपटीशन विल स्टॉप द प्रोडक्शन इफ, प्रोडक्शन जो है रुक जाएगा, कब रुक जाएगा, तो ये हो जाएगा डी नंबर, जब पी जो हो जाएगा, ठीक है, वो लेस देन एसी होगा तब ऐसा कांड हो सकता है। इसके बाद 17 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड अंडर द डायरेक्ट टैक्स, इसमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स का कैटेगरी में आता है, तो ये हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि गिफ्ट और इनकम टैक्स दोनों को इसमें हम ले सकते हैं। 18 नंबर है
वन वॉज द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो मुद्रा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जो है वो कब हुई थी, तो ये हो जाएगा 1861 में। आपको ईयर याद रखना है हर एक का। 19 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कैन देयर बी अ डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी, मनी का जो सप्लाई है वो डिक्रीज कब हो जाता है, तो बैंक दर में जब कमी होता है, बैंक का जो रेट है वो रिड्यूस हो जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष की कालावधि जो है, ठीक है, द पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर जो है वो 20 नंबर में पूछा जा रहा है, कहाँ से कहाँ तक होता है, तो ये हो जाएगा 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। इसके बाद 21 में पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के लिए कौन सा इसमें से सही है, तो सी नंबर हो जाएगा। टोटल इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो इसमें एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। 22 में आपसे पूछा जा रहा है, let assume that the country there are the 2 lakh people are employed and the 10,000 people are willing to work but they don't get any, then what will be the unemployment rate of the country। आपको unemployment rate जो है यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ये हो जाएगा 2%। इसको किया कैसे गया है ये आप कमेंट में बताएंगे। 23 है, who divided the static and the dynamic function of the money, तो मुद्रा का जो स्थितिक और गतात्मक जो कार्य होता है उसका विभाजन किस आधार पे किया जाता है, तो ये हो जाएगा बी नंबर, ये पॉल एजिंग का जो सिस्टम था उसके तहत होता है। 24 में पूछा गया, इन ए सर्कुलर फ्लो ऑफ मॉडल ऑफ इनकम द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ इस बात को ध्यान देंगे, द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द सेलर टू द बायर, सेलर से बायर की ओर जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे द एक्चुअल फ्लो, यानी वास्तविक प्रवाह के नाम से जाना जाएगा। 25 में है, मुद्रा दूर किया, करेंसी जो है वो किस चीज को एलिमिनेट किया, तो 25 का हो जाएगा डी नंबर, वस्तु विनिमय प्रणाली यानी डिफिकल्टी ऑफ बार्टर सिस्टम, क्योंकि इसमें हम लोग को एग्जैक्ट खरीदार ढूंढना पड़ता था, जिसको हम बेचना चाह रहे हैं जो वो खरीदना चाह रहा है। 26 है, एट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, आय का जो संतुलन स्तर होता है उसमें क्या होता है, तो ये हो जाएगा ए नंबर, बचत और निवेश, यानी आपका सेविंग जो है और आपका इन्वेस्टमेंट जो है दोनों यहाँ पर में इक्वल हो जाता है। 27 में पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कौन सा जो है वो सब जगह कहीं भी चल जाओ चलेगा, तो मुद्रा यानी मनी जो है वो सब जगह चलेगा। द नंबर ऑफ फर्म इन द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, ये है आपका 28 में पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, लार्ज नंबर, क्योंकि सबको मौका यहाँ मिलता है। 29 में पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, कंपोनेंट इसमें से कौन सा नहीं है, देखिए आपको नॉट पे भी ध्यान रखना है, तो ये हो जाएगा डी नंबर, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनेंशियल एसेट्स जो होता है वो इसका नहीं है। इसके बाद हम लोग आते हैं 30 नंबर में, जहाँ पूछा जा रहा है व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट जो होता है वो क्या होता है, तो ये हो जाएगा डी नंबर, प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन द टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है, तो ये है आपका इकोनॉमिक्स का सेट 2, जिसमें आपको मैंने बताया 30 MCQ, सब्जेक्टिव का वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा। एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात का है इंतजार, जल्दी से उसे कर दें। जहां कहीं भी आपने ग्रुप बनाया है हर जगह उसे शेयर जरूर करें, ताकि आपकी तरह आपके फ्रेंड को भी इसका फायदा मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।